व्यापारिक लेन देन में आरोप प्रत्यारोप, कलेक्टर से न्याय की गुहार। इंदौर के रानीपुर क्षेत्र में 25 लाख के कथित लेन देन को लेकर दो व्यापारिक पक्षों के बीच विवाद गर्मा गया है। बीते सप्ताह जहां विजय दीवान और उनकी पत्नी ने नरेश पिपले के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी, वहीं इस मंगलवार की जन सुनवाई में नरेश पिपलिया खुद सामने आए और कलेक्टर आशीष सिंह से न्याय की गुहार लगाई। नरेश पिपले उर्फ गुड्डू का कहना है कि उनका विजय दीवान से किसी प्रकार का लेन देन नहीं है और झूठे आरोप लगाकर उनकी और उनके परिवार की छवि खराब की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत सेंट्रल कोतवाली में भी दर्ज कराई जा चुकी है। नरेश पिपले ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर विजय दीवान पर उचित कार्रवाई की जाए। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। पूजा दीवान के उसमें आया हूँ मैं। ये मेरे पे ना झूठा आरोप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए लेना है, ये करना है, मतलब झूठे आवेदन दे रहे हैं यहाँ पे कलेक्टर साहब को आके, और मेरा इनसे कुछ लेना देना भी नहीं है। इन्होंने मतलब मेरे से बहुत सारे आरोप लगाए हैं और थाना सेंटर कोतवाली पे मैंने उनका रिपोर्ट भी लिखाई है, तो वहां से लिखित में मेरे को आ गया है कि विजय दीवान और नरेश पिपले इनका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी 8 दिन आ रहा है, मेरे घर पे आके मेरे से लड़ाई झगड़े करे। इन्होंने फुटेज मेरे पास वीडियो है। इसकी वाइफ पूजा दीवान झूठे आरोप में मेरे को फंसा रही है, जेल में मतलब भेजने की वो कर रही है। अपने हाथों से मतलब ब्लेड मार गई, नाखून मार के चले गई। मेरे पास पूरी फुटेज कलेक्टर साहब को सब दिखा दी मैंने वीडियो। मैंने कि कलेक्टर साहब ये देखो, ये वीडियो उसने बतलाई है, ये झूठे आरोप लगा रही है मेरे पे। तो वीडियो के अंदर मैंने बोला इनको कि मैंने देखो ये 8 दिन आके लड़ाई झगड़े करके और मेरे को वीडियो बना के 25 लाख रुपए का क्या मामला है? 25 लाख रुपए वो तो झूठे आरोप लगा रही है। वो ये बोल रही है, बोले कि हमको तुमसे 25 लाख रुपए लेना है। मैंने तुम्हारा कुछ लेना देना है ही नहीं, तो फिर मतलब क्या तुम लेते हैं? हमारा समूह लोन चलता है मैंने व्यापारियों का, तो उसके अंदर इसका नाम तो था ही नहीं और ये कुछ है भी नहीं इसके अंदर। ये फोकट ही मतलब अरुण बड़के और अर्चना बड़के इनके बहकावे में आके और उनको उनके कहने में आके ये मेरे पे 8 दिन आके दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे को ना तो एक लिस्ट भी लेकर चल रहे हैं साथ में कि ये सारे व्यापारी रानीपुरा के हैं। कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। मेरा जिस चीज का लेना देना कोई किसी का कुछ भी नहीं है। और घर वालों के प्रति अनसन बातें कर रहे हैं और घर के नीचे आके लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। एक विजय दीवान ये क्या कुछ 15% 10% पे ब्याज पे पैसा चलाता है। पंडितनाथ पे उसने मकान ब्याज बट्टे में छीन लिया है। एक आड़ा बाजार में एक पटवा करके बेंगल्स वाला है, उससे भी दुकान में छीन ली 35-40 लाख रुपए में। कोई विवाद है क्या? कुछ भी विवाद नहीं है, कुछ भी विवाद नहीं हमारा, तो कुछ भी विवाद नहीं है। बस 8 दिन आके ज्यादा पहलवानी कर रहा है, ये लड़ाई करता है तो, लेकिन उसकी वाइफ को ना मेरे सामने आके कर देता, मेरे कपड़े फाड़ के 8 दिन जाके थाने पे पेश हो जाती है। मतलब चाय जब रास्ते में भी कहीं भी मिलती है मेरे को तो है ना, बस धमकी देती कि तेरे साथ ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी मैं। तो मैंने थाना सेंटर कोतवाली में आवेदन भी दिया है। आज मैं कलेक्टर साहब के पास भी आया हूँ। मैंने उनको आवेदन दिया है कि साहब मेरी सुनवाई करी जाए। और विजय दीवान ये बहुत मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है और अरुण बड़के इससे मुझे 72 लाख रुपए लेने के तांत्रिक है। इसने क्या है मेरे साथ में 2-3 लोगों के साथ में बहुत गलत करा है। इनने सब लोगों से पैसा छीना है और उसके साथ में ना मतलब सबको बोलते कि हम तेरे को पहचानते नहीं। उसकी वाइफ अर्चना बड़के, ये दोनों मिलके, अब ये चारों मिलके अब मेरे साथ में आप पर लगे आरोप पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। पूरे खारिज ही है। मेरा कुछ भी लेना देना और 72 लाख रुपए उल्टा मेरे को अरुण बड़के से लेना है। मैं चाह रहा हूँ कि अपने कलेक्टर साहब से मेरी सुनवाई हो और इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और विजय दीवान पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इसका थाना सेंटर कोतवाली में 4 केस है, बाणगंगा में उसके 2 केस है और एमजी थाने पे भी उसके केस है। ये सब ब्याज बट्टे के और इनके मामले में है। और दूसरी बात ये कि सुशील काबरा है हमारे रानीपुर एसोसिएशन के पुराने अध्यक्ष रह चुके, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। इन्होंने मंदिर तोड़ के उनकी दुकान तोड़ के उनकी मंदिर बना दिया, वहाँ पिपलेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। और सारे व्यापारी जानते हैं कि दुकान तोड़ के इन्होंने मंदिर बना दिया।